नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक अभी तक न्यूज। आइए हम बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। राजू शर्मा राजस्थान हैंड बाड़ी के किसानों ने किया प्रधानमंत्री के नाम जिला कलेक्टर का ज्ञापन। बाड़ी रेलवे विभाग द्वारा अमान परिवर्तन योजना के अंतर्गत बाड़ी में किसानों की कृषि भूमि अर्जित की जानी है, जिसको लेकर बाड़ी में किसानों ने शुक्रवार को कलेक्टर धौलपुर प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। जिला कलेक्टर से रेलवे विभाग द्वारा उचित मुआवजा दिलवाने की गुहार लगाई। ज्ञापन में किसानों की मांग की है। बाड़ी में 2 साल पहले बाईपास रिंग रोड होकर निकल चुकी है, जिसके बाद से हमारी कृषि भूमि की कीमतें डीएलसी दर से 10 गुना ज्यादा महंगी हो गई है, जबकि डीएलसी दरों में अभी तक कोई वृद्धि नहीं हुई। हम किसानों को उचित मुआवजा दिलाया जाएगा। अगर रेलवे विभाग किसानों को उचित मुआवजा नहीं दे सकता तो पूर्व में जमीन रेलवे विभाग के पास मौजूद, जिस पर पिछले 50 साल से रेल निकल रही है, उस पर जो होकर रेल निकाले बिना वजह किसानों की 150 बीघा कृषि भूमि के बर्बाद न करे। आपको बता दें कि रेलवे विभाग द्वारा अमान परिवर्तन योजना बाड़ी करीब 150 कृषि भूमि को अर्जित किया जा रहा है। हालांकि कलेक्टर महोदय ने किसानों की उचित मुआवजा दिलवाने सभी किसानों को पूर्ण रूप से संतुष्ट करने का आश्वासन दिया, जिससे किसानों ने न्याय की उम्मीद जागी है। किसानों का कहना है कि पहले भी हम कई बार समय समय पर धौलपुर आकर अपनी आपत्ति दे चुके हैं, मगर हमारी समस्या का कभी तक कोई निस्तारण नहीं हुआ है। अब आपको उचित मुआवजा दिया जाएगा, नहीं दिया तो हम दरअसल एक बड़े आंदोलन की तैयारी करेंगे। रेलवे विभाग को अपनी कृषि भूमि में घुसने नहीं देंगे। इस मौके पर किसान यूनियन धौलपुर उपाध्यक्ष सीताराम कुशवाहा, सैफ सैयद खान अध्यक्ष, मुस्लिम समाज कमेटी बाड़ी, शकील कुरैशी अध्यक्ष वक्फ बोर्ड कमेटी, पप्पू प्रसादी, सोहेल अहमद दिलेजा, स्त्री नेनुआ, राजेश सलमान सैयद, रामनिवास फिरोज, पप्पू शाकी, छोटे हकीम खुशवाहा, नंदवंत खुशवाहा, रामजी लाल भगत, लल्लू रामेश्वर खुशवाहा, ईश्वरी प्रसाद, मांगीलाल खुशवाहा, नेनुआ खुशवाहा, रामजी लाल खुशवाहा, जन रेल खुशवाहा, राकेश खुशवाहा, खुशीलाल सुखवीर, ताराचंद, नंदन, राम अवतार, चंदन, मनीषा, विमलेश, ओमवती, अनारदी, राम स्वरूप, किसान यूनियन काफी तादाद में किसान मौजूद रहे। आज धौलपुर कलेक्ट्रेट पे ये बाड़ी से काफ़ी तादाद के अंदर किसान आए हुए हैं। अभी तक रेलवे विभाग द्वारा कोई भी मुआवजे की रकम को तय नहीं किया गया है कि भाई ये किसानों को देने के जा रहा है। बस उड़ती उड़ती खबर सुन लेते हैं भाई कि 2% डीएलसी का दुगना दिया जा रहा है। तो ये तो घोर अन्याय है किसानों के साथ। किसानों की ज़मीनें रिंग रोड निकलने से के बाद बहुत कीमती हो चुकी हैं। डीएलसी दरों के अंदर कोई वृद्धि नहीं हुई है। अब आप किसानों को दोगुना मुआवजा दे रहे हैं, ये किस तरीके से दे रहे हैं? सरासर नाइंसाफी किसानों के साथ की जा रही है। किसान बहुत परेशान है, बार बार कलेक्ट्रेट धौलपुर में आना पड़ता है, अपनी बात को रखना पड़ता है। बेचारे ये अपना घर बार कारोबार छोड़ के आते हैं, अपने साधनों से आते हैं, कैसे व्यवस्था करते हैं आने की हम लोग ये पीड़ हम ही समझ सकते हैं कि धौलपुर से बाड़ी से धौलपुर किस तरीके से आना पड़ता है। दूसरी बात, जब रेलवे विभाग के पास पहले से ही भूमि मौजूद है तो क्यों 150 पौने 200 बीघा कृषि भूमि को खराब किया जा रहा है? जब रेलवे विभाग के पास पहले ही भूमि मौजूद है जिस पर से वो रेलवे निकाल सकती है अपना, तो वहाँ से रेलवे क्यों नहीं निकाल रही है? कृषि की भूमि को क्यों बर्बाद किया जा रहा है, क्यों खराब किया जा रहा है? रेलवे उस पर क्यों निकाली जा रही है? पहले भी जब मेरी तो मांग ही है सरकार से, जो पहली लाइन पे जो पड़ी हुई है उसी पे निकाली जाए। जो किसानों की ज़मीन है वो ली जा रही है, वो गलत है, और उनको अगर ली जाए तो उसका मुआवजा जितनी किसान के हिसाब से मिलता है वो मिलना चाहिए। जो आज के टाइम में जो किसान है वो परेशान है, वो उनकी जो उसी से बच्चों का पालन कर रहा है, वही अगर ज़मीन चली जाएगी तो किसान मरने की नौबत है कि हमारे ज़मीनों का मुआवजा कम से कम इतना तो दिया जाए। जो डीएलसी रेट है वो बहुत कम बढ़ी हुई है, और जो कभी ज़मीनों की कीमत है वो आसमान पर पहुंच गई है। तो हम सब ये लोग किसान लोग ये आशा करते हैं कि सरकार हमारी मांगों को सुने और हमको अच्छी तरह से मुआवजा दे, जिससे किसानों के आंसू पूछ सके। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम किसान आंदोलन करेंगे और वहाँ पर काम नहीं होने देंगे।